तो इसमें हम लोग पहला पार्ट तो कर चुके थे लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम क्या दिखाया था, अगर आपको याद हो कि वो जो H निकला था, H क्या था, दैट वाज फाउंड टू बी द यूनिक सिलो 11 सब ग्रुप। यूनिक था इसलिए नॉर्मल था, और हम लोगों ने फिर बीच में कम्यूटेटर सब ग्रुप के बारे में आपको याद दिलाया था, और उसकी प्रॉपर्टी जो सबसे अहम थी हमारे लिए वो क्या थी कि कम्यूटेटर सब ग्रुप, जिसको हम लोग जी डैश से डिनोट करते हैं, किसी ग्रुप जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप को डिनोट करते हैं बाय जी डैश, एंड जी डैश वी सॉ was the smallest normal subgroup of G such that G by G K dash is available। ठीक है, तो उस चीज का इस्तेमाल करके we could show last time that ये जो H निकला था, जो यूनिक सिलो 11 सबग्रुप था, that was contained in the center। ये जो था, ये पहला पार्ट तो आपका प्रूव हो गया that सिलो 11 सबग्रुप is contained in the center of this thing। हम क्या दिखाना बाकी रह गया है कि G also has a cyclic subgroup for the cell, and G can be expressed as HKL, where H is Silo 11 subgroup, K is Silo 11 subgroup, and L is Silo 3 subgroup। तो 3 सबग्रुप इसलिए था कि हम लोगों ने इसको जो फैक्टराइज किया था, आप याद कीजिएगा, जिसको फैक्टराइज किया था, तो फैक्टराइज तो ये था 3 into 7 into 11, तो सिलो 11 सब ग्रुप मिलेगा, जिसको ऐसे डिनोट किया था जो यूनिक था। सिलो 7 सब ग्रुप भी मिलेगा, जिसको शायद के से डिनोट किया था, वो भी यूनिक था। और सिलो 3 सब ग्रुप की बात शायद नहीं की थी इस वक्त, लेकिन थर्ड वाले पार्ट में हमको एल जो है ये सिलो 3 सब ग्रुप है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको देखा जाएगा। सो इतनी चीजें हमने आपको अब याद दिला दी। एक बार फिर से दोहरा दें कि अगर G का ऑर्डर 231 है, दैट इट हैज ए यूनिक सिलो 11 सब ग्रुप जिसको S से डिनोट किया था, एंड वी ऑलरेडी सॉ दैट H इज कंटेन्ड इन द सेंटर। देन वी आल्सो सॉ दैट G आल्सो हैज ए यूनिक सिलो 7 सब ग्रुप जिसको डिनोट किया था हम लोगों ने K से, वो भी नॉर्मल था। तो H और K तो ऑलरेडी हम रिड्यूस कर चुके थे, H सिलो 11 सब ग्रुप था और K सिलो 7 सब ग्रुप था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है वो कहता है कि ये वाला G हैज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, G हैज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, ये हमको दिखाना है। तो आज हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं और फिर दिखाना है G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज HKL, H तो K ऑलरेडी बता चुके हैं, वेयर L इज सिलो 3 सब ग्रुप। तो अब हम इस पेज की जगह नए पेज पे जाएंगे। इतना याद रखिएगा, इसको दोबारा फिर वापस नहीं लाएंगे कि ऑलरेडी हमारे पास H मिल चुका है यूनिक 11 7 सब ग्रुप, K मिल चुका है यूनिक सिलो 7 सब ग्रुप, H था सिलो 11 सब ग्रुप, K था सिलो 7 सब ग्रुप, और अब दिखाना है कि G के अंदर एक साइक्लिक सब ग्रुप मौजूद है जिसका कि ऑर्डर 77 है। तो आई विल पास ऑन टू ए न्यू पेज नाउ। ठीक है, ये हमारा नया पेज आज का है। ओके, दिस सो दिस we've already seen that somebody wants to come. Okay, कौन है भाई? आइए। So already we have seen that G has a normal सबग्रुप जिसको कि H बोला था, of order 11, and
G has a normal subgroup of order 7 जिसको डिनोट किया था K से। तो H और K ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि G के अंदर ये दो यूनिक सिलो सबग्रुप्स जो कि नॉर्मल है। तो नाउ यू सी, नाउ अगर आप HK ले तो चूंकि H और K दोनों नॉर्मल है तो HK भी सब ग्रुप हो जाएगा और इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज बाय दैट फॉर्मूला ऑर्डर ऑफ H into order of K divided by order of H intersection A, and this is going to be equal to H का ऑर्डर 11 है, K का ऑर्डर 7 है, तो दिस इज 11 into 7 by 1 इसलिए क्योंकि H और K में आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता है। क्योंकि H का ऑर्डर 11 है, जो कि प्राइम है, तो S साइक्लिक हो गया। तो आइडेंटिटी के अलावा H के हर एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा 11। K का ऑर्डर 7 है, वो भी प्राइम है, K भी साइक्लिक है, तो K में आइडेंटिटी के अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा तो 7 होगा। दोनों में कोई कॉमन नहीं हो सकता। अगर कॉमन एलिमेंट होगा तो उसका ऑर्डर होना पड़ेगा 11 भी होना पड़ेगा, 7 भी होना पड़ेगा, संभव है। तो आइडेंटिटी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज वाई H एंड K का जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसकी कार्डिनैलिटी 1 हो गई। ये बराबर हो गया आपके, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 77। 77 is equal to 11 into 7। ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, यू कैन राइट इट एज P into Q। ये P into Q हो गया। तो आपको मालूम है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर PQ के फॉर्म का है, where P is greater than Q and Q does not divide P minus 1। P minus 1 क्या है? 11 minus 1 कितना? 10 हो गया। 7 does not divide 10। So वहां से आप कह सकते हैं therefore HK is cyclic because of this thing। तो क्या हो जाएगा? Hence G has a cyclic subgroup of order 77। तो ये आपको दिखाना था नंबर 2 वाले पार्ट में। नंबर 2 वाले पार्ट में क्या दिखाना था कि G है द साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 77। अब चूंकि थर्ड पार्ट क्या था, तो दिस प्रूव्स दिस सेकंड पार्ट। नाउ चूंकि याद कीजिए कि G का जो ऑर्डर था वो 2 से 31 था, विच you had already factorized as 11 into 7 into 3. Therefore, G has 1 plus 3k silo 3 subgroups of order 3 with 1 plus 3k dividing the order of G which is 231। तो 1 plus 3k 3 को डिवाइड तो कर नहीं सकता, तो आपके पास क्या बचेगा? 7। एंड दिस विल गिव k की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए? k की वैल्यू क्या मिलेगी? तो कौन कौन से k होंगे? 1 plus 3k डिवाइड 77। 0 2 तो नहीं, ओके 0 2 सर। 0 and 2। तो आप
So if K is equal to 0, G has a unique Sylow T subgroup of order 3. इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, CL, ये दे दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए K बराबर 2 जाएगा तब भी मिलेगा इसको। अब यूनिक हटा दीजिए, किसी यूनिक की जरूरत नहीं हमको, चाहे K बराबर 0 तब तो एक ही मिलेगा। K बराबर 2 हो जाएगा, कितने मिल जाएंगे? K बराबर 2 हो जाएगा तो कितने मिलेंगे? 3 दूनी 6 7 मिल जाएंगे। तो इसको बिठा देते हैं। तो दोनों ही स्थिति में G हैज ए सिलो 3 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ए क्या ज्यादा मिल सकते हैं, इट हैज एटलीस्ट 1 सिलो सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, उसका नाम दे दीजिए L। नाउ यू सी, नाउ H, K और L। H ये वाला H था, K ये वाला K था, यानी H का ऑर्डर गिरा है, इसका ऑर्डर 7 है, इसका ऑर्डर L है। और चूंकि K के बारे में तो मालूम नहीं है, L के बारे में मालूम नहीं है। अगर L 0 होगा, K बराबर 0 होगा तब तो L नॉर्मल होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि K बराबर 0 होगा 2 हो जाएगा, तो जरूरी नहीं कि L आपका नॉर्मल सबग्रुप हो। देखिए सबग्रुप तो है ये, लेकिन जो HK जो है हमने आपको याद दिलाया था एकदम शुरू में कि अगर किसी ग्रुप के 2 सब ग्रुप से मान लीजिए H और K, तो जरूरी नहीं कि HK जो है वो भी सब ग्रुप हो, लेकिन अगर H और K में से कोई भी नॉर्मल होगा तो HK सब ग्रुप हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर H और K दोनों नॉर्मल है, तो इतनी गारंटी है कि इतना पार्ट जो है HK वाला पार्ट जो है वो G का सब ग्रुप है। तो थिंक ऑफ दिस एज वन ग्रुप एंड थिंक ऑफ दिस इज अनदर ग्रुप। तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये अकेला इसको एक सब ग्रुप मानिए, दिस इज HK के ऑर्डर इंटू L का ऑर्डर इन डिवाइडेड बाय HK, इसके बराबर हो जाएगा। जो फॉर्मूला है, HK को हम अकेला एक सब ग्रुप मान रहे हैं, L को दूसरा मान रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग। और HK का ऑर्डर कितना है? 77 था। L का ऑर्डर कितना है? 3 है। और इसका ऑर्डर कितना है? अब देखिए हम कह रहे हैं कि इसका ऑर्डर 1 है। Why? Because HK intersection L cannot contain an element E other than E। क्यों? कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन हुआ इसमें, मान लीजिए एलिमेंट X है, अगर X कोई एलिमेंट कॉमन है जो कि इसमें भी है इसमें भी है, तो X चूंकि HK का एलिमेंट है और HK का ऑर्डर कितना है? 77 है। 77 को फैक्टराइज की तो X के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा, 77 को डिवाइड करना पड़ेगा। 77 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 11 into 7। तो अगर X का ऑर्डर 77 को डिवाइड करना है तो X के ऑर्डर को 11 या 7 में किसी एक को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो X का जो ऑर्डर होगा वो ऐसा ऑर्डर होगा कि या तो वो डिवाइड करे 11 को या डिवाइड करे 7 को। 11 और 7 दोनों प्राइम है, इनके डिवाइजर्स क्या है? ये खुद या 1। तो X का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर X HK का एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? या तो एंटी होगा, जिस केस में इसका ऑर्डर 1 है, या 11 होगा या 7 होगा, या 11 होगा या 7 होगा। जबकि L के हेलो सर, इसमें सर हम GCD ले सकते हैं इंटरसेक्शन वाले में? क्या चीज सर? उसमें GCD ले सकते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर? नहीं, क्यों लेंगे? ऐसे क्यों लेंगे? ओके सर, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जिसे हम देखिए आर्गुमेंट देखिए ना भाई, HK जो भी है, HK का जो ऑर्डर है वो तो आपने देखा कि 77 है। 77 का मतलब ये बराबर हो गया आपका 11 into 3 के,
ये बराबर हो गया आपका 11 इंटू 3 के। ठीक है, तो ये 11 इंटू 3 के बराबर है। तो जो भी संख्या 77 को डिवाइड करेगी वो या तो 11 को डिवाइड करेगी, या 3 को डिवाइड करेगी, या 77 को डिवाइड करेगी। तो अब ये जो ठीक है, तो अगर x hk का एलिमेंट है तो ग्रुप के एलिमेंट को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना है, तो x का ऑर्डर 77 को डिवाइड करेगा। 77 चूंकि ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं तो इसके डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, या तो 1 होंगे, या 11 होंगे, या 3 होंगे। तो x का ऑर्डर क्या हो जाएगा, या तो 1 हो, या 3 हो, या 11 हो। अगर मान लीजिए साइक्लिक का तो 77 भी हो सकता है। लेकिन अगर इस x को l में भी होना है, जो कि l का ऑर्डर 3 है, वो भी प्राइम है, s का ऑर्डर क्या होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा। तो अगर x int हुआ तब तो l में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर x इसमें हुआ, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर int ने 3 हो जाएगा। बट यहां पर क्या हो जाएगा कि यू आर गोइंग टू हैव दिस थिंग एज इक्वल टू दिस थिंग, ये आपका 1 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 3 1, 2 3 1 हो गया। तो यानी कि ये एक सब ग्रुप हो गया, ये एक सब ग्रुप हो गया। सॉरी, ये HKL जो है, HKL सब ग्रुप नहीं, HKL जो है इसका ऑर्डर 231 हो गया। और चूंकि G के अंदर भी 231 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए सिंस G के अंदर भी 231 ही एलिमेंट है और HKL को उसका सबसेट होना ही है, तो एक ही संभावना है कि HKL बराबर G क्यू। प्रूविंग ठीक है। तो तीनों चीजें हो गई आपकी कि पहली चीज क्या थी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 231 है देन इट हैज ए, जो इसका सिलो 11 सब ग्रुप है वो कंटेन्ड इन सेंटर है। फिर सेकंड क्या था कि G हैज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 77। और तीसरा क्या था कि G कैन बी एक्सप्रेस एज HKL। सो दिस कंप्लीटली प्रूव्स जो हमने लिखा था एक्सरसाइज या एग्जाम्पल वो हो गया। अब एक फाइनल एग्जांपल और कर देते, एक और दो करते हैं, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, देन वी विल गो बैक टू डूइंग सम रिजल्ट्स। तो फाइनल एग्जांपल क्या है कि अनदर एग्जांपल कि इफ ग्रुप का ऑर्डर 108 है, then G has a subgroup of order 7 or 7 नहीं, sorry, order 9 और 27। ये भी आपकी किताब में मिल जाएगा, तो एक्सरसाइज दिया होगा, एक सॉल्व होगा, जो भी आप देख लीजिएगा। टेक दिस वन। तो वही तरीका है, सिंस पहले इसको फैक्टराइज कीजिए। कितना आएगा बताइए, प्राइम में फैक्टराइज की क्या आएगा सर? 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 3। 2 के पावर में 2, 3 के पावर 3। चलिए, तो सिंस दिस हैपेंस, देयरफॉर G has 1 plus 3k silo 3 subgroups of order 3 to the power n, which is 3 3 3 9 3 27, ये मिल जाएगी। And this will give, सर आपने क्वेश्चन में ऑर्डर के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? यहाँ पे 9 and 27। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, ये वाला, हाँ, तो हमारे थोड़ा काटने में वो सुविधा नहीं है हमारे पास, ब्लैक बोर्ड वाली सुविधा नहीं है। यहाँ मिटाना जो है बड़ा, ठीक है, ये है। सो यहाँ बताइए के की वैल्यू क्या मिल रही है आपको?
नहीं सॉरी, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। with 1 plus 3k डिवाइडिंग ग्रुप का ऑर्डर 108, इसको तो कर नहीं सकता 3 क्यूब को, इट विल हैव टू डिवाइड 4 एंड ये k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1 0 and 1. 0 0 है। So if k is equal to 0, then G has 1 का मतलब k 0 मतलब एक ही, G has only 1, hence normal subgroup of order 27। ये तो हो गया, एक पार्ट तो हो जाएगा इसमें। अगर ऐसा होगा then G has a subgroup of order 27, ये तो आपका काम हो गया, राइट। if k is equal to 1, then G has कितने मिलेंगे? k is equal to 1 में 4, G has 4 silo subgroups of order 27। कितने मिलेंगे? 4। तो कोई से ले लीजिए इस केस में जब k बराबर 1 है, that HK be 2 distinct, 4 है ना, कोई 2 ले लीजिए, 2 distinct silo of order 27। Now HK लीजिए, HK लीजिए, हो जाएगा H into K by this, ये हो जाएगा आपका 27 into 27। इसके बारे में तो मालूम नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ वो सुविधा नहीं है कि एच और के का ऑर्डर प्राइम हो, राइट। सो वी डोंट हैव, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 27 है, तो अभी हमको इसके बारे में मालूम नहीं है कि क्या होगा, ये क्या होगा, ये इसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते। नाउ so now since HK is equal to this thing, therefore HK जो है ये G का सबसेट है, G का सबसेट है। तो G में 108 एलिमेंट है, यानी कि इसका किसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 108 या उससे कम होंगे। तो therefore I can say कि 108 जो संख्या है वो बड़ी है किससे? 27 गुणे 27 बटे H इंटरसेक्शन के, इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो 1 मिनट इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो हम जरा इसको आगे बढ़ें। बोले बढ़े आगे।
यस सर। ओके, सो हम आगे तो नहीं बढ़ेंगे, इसको मिटा देंगे क्योंकि हमको इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। इतनी अब ये तो काम कर ही चुके हम लोग, इससे छुट्टी पा सकते हैं। इसको हटा देते हैं। ओके, सो आई इरेज ऑल दिस थिंग। अगर ये बड़ा होता तो और अच्छा होता, एक बार में मिट जाता। ओके, इस पर डस्टर याद आ रहा है, आराम से मिटा देते, बट ओके, दिस इज वेरी कम्बरसम। क्यों नहीं हो रहा ये? क्यों? पेन गड़बड़ हो गया है क्या? चलिए हम थोड़े गंदे बोर्ड से काम करेंगे। ओके, सो दिस हैपेंस, सो देयरफॉर पेन ठीक से काम नहीं कर रहा। देयरफॉर H intersection K will be bigger than 27 into 27 by 108। ये कट जाएगा, 27 को 4 से गुणा कीजिए, 4 से 28, तो दिस इज नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 27 by 4, which is approximately equal to 24 approximately ये हुआ 6.75 सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो भी हो, इट डजंट मैटर। देखिए, तो इसका जो ऑर्डर है, हम जो एस्टिमेट, हम जो अंदाज लगा रहे हैं कितना बड़ा होना चाहिए। ये तो पूर्ण संख्या होगी, दिस विल बी अ होल नंबर, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट फुल वैल्यू है, फुल नंबर है, दैट इज गोइंग टू बी 7। इतना क्लियर हो गया कि इसका जो ऑर्डर है या तो वो 7 होगा या 7 से बड़ा होगा, एक चीज। लेकिन आप ये भी देखिए कि सिंस H इंटरसेक्शन K इसका सबसेट है, H का सबसेट है। H में कितने एलिमेंट्स थे? कहीं लिखा होगा, सबसेट ही क्या, बल्कि ये तो बल्कि सब ग्रुप हो गया, क्योंकि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप ही होता है ना। तो ये तो आपका सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है H का, ये सब ग्रुप H का है। तो इसके ऑर्डर को H के ऑर्डर को डिवाइड करना है। तो देयरफॉर इसका जो ऑर्डर जो है वो क्या हो सकता है? या तो ये होगा H का ऑर्डर कितना है? 27। या तो 27 हुआ या 9 हुआ। 9 से छोटा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमको दे रहा है कि इसका ऑर्डर कम से कम 7 होगा, बस यही बंद हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, बट इफ H इंटरसेक्शन K को आपने 29 होने दिया, अगर आपने 29 होने दिया, तो चूंकि ये जो था H का सबसेट था, H का ऑर्डर भी 27 था। अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देन H इंटरसेक्शन K का ये बराबर H के हो जाएगा, क्योंकि H में भी 29 था ना, 29। अगर इसको आपने 27 होने दिया, तो चूंकि H में भी 27 एलिमेंट है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू H। और H इंटरसेक्शन K जो है वो K का भी सब ग्रुप है, जैसे H का है K का भी है।
K में भी 27 है, ये बराबर K के भी हो जाएगा, ये बराबर K के भी हो जाएगा, ये बराबर इसके भी हो जाएगा। इसका मतलब कि H बराबर K क्या जाएगा, इसका मतलब कि H बराबर K क्या जाएगा, लेकिन उसकी मनाही है क्योंकि हमने जानबूझ के H और K को डिस्टिंक्ट किया था, राइट, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. This is not possible. It is not possible. तो इसका मतलब कि ये जो था, ये 27 वाली संभावना है, तो इसको आप नकार दीजिए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो therefore इसको मिटा दें, दिक्कत करेगा। ओके, सो So therefore you have only one option कि ये जो है, अब ये पक्का हो गया कि इसके अंदर 9 ही एलिमेंट है, इसके अंदर 9 ही एलिमेंट है। It has only 9 elements. It has 9 elements. अब हम इसमें वापिस आ जाते हैं। I come back to this thing. So therefore number of elements in HK will be equal to 27 into 27 बटे, अब मालूम है संख्या क्या है, ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। Is it right? Now you see also एक और चीज नोट कीजिए, सिंस H का ऑर्डर जो है 27 है, विच यू कैन राइट एज 3 क्यूब, और एंड H का ऑर्डर कितना था, H को तो लिख दिया, सॉरी, H को तो लिख ही चुके हैं, और H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर जो है वो 9 है, विच यू कैन राइट एज 3 स्क्वायर्ड। तो नाउ यू सी, एक सब ग्रुप H है, उसका सब ग्रुप ये है, इसका ऑर्डर है 3 क्यूब, इसका ऑर्डर है 3 स्क्वायर। याद कीजिए, हम लोगों ने कुछ समय पहले प्रूव किया था कि अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर p टू द पावर n है, वेयर p इज अ प्राइम, तो अगर उसको कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर p टू द पावर n-1 है, तो उसको नॉर्मल होना पड़ेगा। तो यहाँ वही चीज हो रही है, इसका ऑर्डर 3 टू द पावर 3 है, इसका ऑर्डर 3 टू द पावर 3-1 है। तो therefore H intersection K is going to be a normal subgroup of H। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली, ये एक यूजफुल जानकारी मिली कि ये जो है H का नॉर्मल सबग्रुप तो है ही है, बट दिस एक्चुअली गोइंग टू बी नॉर्मल सबग्रुप। और यही चीज लागू होती है K पर भी। K का भी ऑर्डर जो है वो भी 27 ही है, और H इंटरसेक्शन K का भी सबग्रुप है। तो हम लिख सकते हैं कि H इंटरसेक्शन K जो है वो K का भी नॉर्मल सबग्रुप है। अब आप इस पर ध्यान कीजिए, इनको मिटा दें, ये बड़ा देखने में भद्दा लग रहा है, सब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि आप याद कीजिए कि normalizer of H intersection K by definition is the smallest possible, is the largest possible normal subgroup of G जिसके अंदर H intersection K नॉर्मल है। फिर से याद दिला दें, normalizer by its definition या property जो भी कह लीजिए, already we had seen this was the largest possible normal subgroup of G
जिसके अंदर H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज लार्जेस्ट पॉसिबल सब ग्रुप ऑफ G, दिस इज लार्जेस्ट पॉसिबल सब ग्रुप ऑफ G जिसके अंदर H इंटरसेक्शन के नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन H इंटरसेक्शन के जो है H में भी नॉर्मल है और K में भी नॉर्मल है, जबकि लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। तो चूंकि लार्जेस्ट है देयरफॉर H को भी इसके अंदर होना पड़ेगा और K को भी इसका सबसेट होना पड़ेगा। हमने किस चीज का इस्तेमाल किया, किस चीज का इस्तेमाल किया कि ये जो है दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सब ग्रुप ऑफ G जिसका H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन के जो नॉर्मल सब ग्रुप H का भी है और K का भी, चूंकि लार्जेस्ट था तो H भी इससे छोटा होगा, K भी छोटा होगा, आई कैन राइट लाइक दिस थिंग। तो ये भी एक हमारे पास एक यूजफुल जानकारी मिली कि H और K दोनों। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर ये इसका सबसेट है, ये भी सबसेट है, इसका मतलब कि HK जो है वो भी सबसेट हो जाएगा इसका। क्योंकि ये तो सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट लीजिएगा, उनका प्रोडक्ट जो होगा इसी के से बाहर तो जाएगा नहीं, सब ग्रुप है। क्योंकि H के सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स हैं, K के सारे एलिमेंट्स इनके एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों के प्रोडक्ट जो होगा वो भी इसके बाहर नहीं जाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज कंटेन्ड इन दिस थिंग। और यहां से क्या मिल जाएगा, हेंस एक और आपने एक चीज पकड़ ली यहां पर। अब मालूम है कि जो सबसेट है तो इसका मतलब कि इसमें कम से कम इतने एलिमेंट होने चाहिए जितने HK में है, इसमें कम से कम इतने एलिमेंट होने चाहिए जितने HK में। सो आई कैन राइट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in H intersection K should be at least as many as number of elements in HK। और HK में कितने एलिमेंट्स कहीं जोड़ के लिखा होगा, ये बराबर है 81 के। बट सिंस H intersection K जो है वो G का सब ग्रुप भी है, तो लैग्रेंज सब कहती है कि इसके ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ेगा इसके ऑर्डर को। बट सिंस दिस डिवाइड्स दिस थिंग, और इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर कितना था, G का ऑर्डर क्या दिया हुआ था 108। तो ये जो संख्या आएगी वो संख्या जो है शुड बी डिवाइडर ऑफ 108। तो 108 के जितने भी डिवाइडर्स हैं उनके एक बार सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, और उनमें से वो डिवाइडर्स अलग कर लीजिए जो कम से कम 81 के बराबर है। तो आप पाइएगा कि इसका जो ऑर्डर है उसको 108 को डिवाइड करना है, तो 108 के जितने भी डिवाइडर्स हैं उनमें से केवल उन्हीं पे ध्यान दीजिए जो कम से कम 81 के बराबर हो। तो क्या पाइएगा, इसका ऑर्डर कितना होगा बताइए, कोई देख के बताइए कितना आएगा इसका ऑर्डर। क्या आएगा बताइए। हम फिर से बता दें कि इसका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जो कि 108 को डिवाइड करे, लेकिन साथ साथ ये भी बंधन है कि इसका ऑर्डर कम से कम 81 जरूर हो। वो कौन से डिवाइडर्स हैं 108 के जो कि 81 से बड़े हैं? 108। एग्जैक्टली। तो आपको एक सब कुछ मिला जुला के एक सुंदर सा कंक्लूजन मिल गया कि दिस हैज टू बी 108, और कुछ हो ही नहीं सकता है। 10 अब चूंकि 108 है और इसको G का सब ग्रुप भी होना है, G में 108 ही एलिमेंट है, तो झक मार के आपको यही निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि ये हूबहू G के बराबर है, हूबहू G के बराबर है। दैट मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज एक्चुअली इक्वल टू G। नॉर्मलाइजर होता क्या था, वो सबसे बड़ा सब ग्रुप जिसके अंदर ये नॉर्मल हो। इसका मतलब देयरफॉर whereby H intersection K is a normal subgroup of G। ठीक, तो you get a very nice conclusion that this is going to be a normal subgroup this thing। और इस पे कितने एलिमेंट्स थे ये भी कहीं लिखा होगा, मिटाया नहीं होगा, 9 थे इसमें एलिमेंट्स, राइट, शोइंग दैट। हम यहां लिख देते हैं। सो
यहां लिख देते हैं, showing that क्या क्या दिखाना था, G has a subgroup of order 27. G has subgroup of, ये दिखाना था आपको, ये दिखाना था आपको कि या तो G has a subgroup of order 27 या G has a subgroup of order नहीं of order 9 का कहां गया, 9 वाला कहीं था कि नहीं, हाँ ये तो था ही, 9 का तो हम सॉरी इसको मिटा देते हैं, ये नहीं चाहिए था हमको, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये वाला 1+3 था, तो ये मिल गया था आपको, यहां मिल गया था 9 ऑर्डर का सब ग्रुप, यहां मिल गया आपको 27 ऑर्डर का सब ग्रुप, एक तो यहां से मिल गया आपको कि जी के अंदर एक सब ग्रुप ये हो सकता है या ये सब ग्रुप आपका ये हो सकता है, सो दैट विल गिव यू दैट जी इज द सब ग्रुप ऑर्डर 9 और 27. सो दिस अनदर एग्जांपल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल पास ऑन टू द नेक्स्ट वन. ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लिया कि ओके. तो अभी आपने जो चीज यहां पर देखा कि हम कैसे हम लोग साइज का एस्टिमेट लगाते हैं, उसका एक लास्ट एग्जांपल और दे देते हैं आपको, और फिर हम लोग एग्जांपल, काफी एग्जांपल हो गई हमारे पास, है ना. तो हमने इतनी करा दी है अपनी तरफ से, उम्मीद है कि इनको अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, एक लास्ट और लिख देते हैं, हालांकि आसान है. तो ये अगर एग्जांपल्स आप ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा, तो और जो आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे उनको करने में आपके पास अनुभव हो जाएगा, राइट. इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलाकर के हो जाएगा. तो ये वाला कहता है कि इफ, ये हमने शायद पहले आपको दिया था एक्सरसाइज, लेकिन तब हमने आपको ये तरीका नहीं बताया था जो इस तरीके में मिला, तो अब आपको आसान हो जाएगा. इफ जी इज दिस देन जी cannot be simple. इस तरह के सवाल कर चुके थे, लेकिन उनमें जो तरीका था उनमें से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है. कैसे करेंगे, शुरुआत तो वैसे ही है. यहां पर आपको जी दिया हुआ है जिसके अंदर की 48 एलिमेंट है, तो जब फैक्टराइज कीजिए प्राइम में क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 into 3 ये 2 2 4 16 एग्जैक्टली ये मिला. ठीक है, so you get this thing. So इसका मतलब क्या हो जाएगा, so here therefore G has 1 plus 2k silo 2 subgroups of order 1 plus 2k of order 2 to the power 4, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 16. Exactly, right. With 1 plus 2k dividing 48, तो ये इसको डिवाइड तो कर नहीं सकता है. Giving k is equal to 0 or 1. ठीक, that means either G has, अगर k बराबर 0 हो गया तो केवल एक मिलेगा, 1 plus 0, yes only 1,
hence normal Sylow subgroup of order 16, in which case राइटिंग बहुत खराब है मेरी, in which case जी अगर k बराबर 0 है या तो ये हो जाएगा, या अगर k बराबर 1 के हो गया तो कितने हो जाएंगे, 2 3, और G 3 Sylow subgroups of order 16, ठीक है, 3 मिलेंगे। यहां नॉर्मल के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है। अब यहां पर वो ट्रिक लगाएं जो अभी अभी किया था, तो ये वाला केस तो हो गया, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर k बराबर 0 है तब ऑलरेडी हो गया कि हमारा नॉर्मल नहीं है। अगर k बराबर 0 नहीं है तब आपके पास थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। 3, तो मान लीजिए इस केस में लेट hk be 2 such distinct subgroups of order 16। तो हम ये याद दिला दें कि हम मान रहे हैं कि यार डिस्टिंक्ट, तो h और k जो है अलग अलग है। और एक और चीज लिखते हैं इसमें, एंड h बराबर k बराबर 16, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर ना वही जाना पहचाना तरीका, hk बराबर दिस बराबर दिस, ये है कितना, 16 क्रॉस 16, और नीचे तो कुछ कह नहीं सकते अभी, है ना, छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपको मालूम है कि चूंकि h और k g के सब ग्रुप्स हैं, लिहाजा h के भी g का सब ग्रुप हुआ, और g में केवल 48 एलिमेंट्स। इतना आपको मालूम है कि ये जो भी संख्या आएगी 48 से नहीं आ सकती। ये तरीका भी, इस टाइप की चीज हमने अभी पहले वाले एग्जाम्पल में किया था, एक नया तरीका मिल गया। ये हमको मालूम है, दिस कैन नॉट बी मोर देन दिस थिंग, ठीक है। इसका अंदर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अच्छा, now since h intersection k सबग्रुप है h का, therefore इसका जो ऑर्डर जो होगा, क्योंकि वो इसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका ऑर्डर तो मालूम है कितना है, 16। तो क्या हो सकता है इसका ऑर्डर, 8 या 1 सर। क्या चीज, 8 हो सकता है या 1 हो सकता है सर। अच्छा, 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 क्यों नहीं हो सकता बताइए। आपने ठीक बोला, लेकिन और बताइए 16 क्यों नहीं हो सकता। इनका कहना ही है अगर हम 16 मान लेंगे, सर ये दोनों h और k डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अब आपको समझ में आएगा, आपने पकड़ लिया। तो 16 नहीं हो सकता क्योंकि अदरवाइज बराबर जाएंगे। तो बिल्कुल सही पकड़ा, दिस कैन बी इक्वल टू दिस और दिस। तो ये जो संख्या मालूम, इसका कुछ एक अंदाजा लगे कि ये 1 होगा सर। हाँ, 1 भी नहीं होगा सर, 1 भी नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं। मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है, राइट। लेकिन आप देखिएगा कि अगर 1 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका
16 इंटू 16 जी को 48 से बहुत बड़ा हो जाएगा, संभव नहीं है, राइट। तो हम लिख देते हैं यहां, इसको बोल देते हैं स्टार, ये प्रॉपर्टी स्टार बोल देते हैं, राइट। from star we see that cannot be 1, ठीक है। तो अब आपके पास कुछ तो डेफिनेट मिल गया। 10 ये एक आपकी पहली उपलब्धि हुई कि हमको मालूम चल गया कि इसके अंदर 8 ही एलिमेंट होंगे। ये एक चीज जरूरी मालूम चल गई, इसके अंदर केवल 8 ही एलिमेंट हो सकते हैं। नाउ ये जो है H का भी सब ग्रुप है और K का भी सब ग्रुप है। तो अगर आपने H का इंडेक्स, H इंटरसेक्शन का इंडेक्स K में निकाला तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 16 बटे ऑर्डर ऑफ ये बराबर 2 हो जाएगा। आपको मालूम है एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल, आई कैन राइट देयरफॉर H इंटरसेक्शन K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। और ठीक वैसे ही ये जो है K का भी हो गया, राइट। सो देयरफॉर अब हम रिपीट नहीं करेंगे कि H और K दोनों सब ग्रुप हो जाएंगे इसके, राइट। देयरफॉर ये भी इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर HK में कितने एलिमेंट्स थे, अब तो 8 हो गया ना, बराबर 8 हो गया। देयरफॉर 32 विल बी और इसको डिवाइड करना है G के ऑर्डर को। देयरफॉर NH सेक्शन K बराबर G। देयरफॉर दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। और इसका ऑर्डर कितना था, 8 था। देयर इज ए, राइट। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, देयरफॉर G इज नॉट सिंपल, ठीक है। डिटेल सब इसमें लिख लीजिएगा, अभी सब कुछ रिपीट हो रहा है पुराने वाले का, राइट। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है लिख लीजिएगा। हम ये स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज आई हैव टू इमीडिएटली लीव, 11 बजे हमको कहीं पहुंचना है, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू वेरी मच। हम 4 मिनट पहले छोड़ रहे हैं बिकॉज आई हैव टू लीव इमीडिएटली, ठीक। थैंक यू सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चल।